दोस्तों, डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपकमिंग एग्जामिनेशंस की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाले हैं, जो है आपकी सीटीयू ड्राइवर और सीटीयू कंडक्टर भर्ती को लेकर के। मुद्दा क्या है कि आपकी सीटीयू ड्राइवर और कंडक्टर की भर्ती 2023 में साथ साथ आई थी, जिसमें कंडक्टर की जो भर्ती है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। ऑलमोस्ट कैंडिडेट्स ने ज्वाइनिंग ले ली है और वो अभी ड्यूटी भी कर रहे हैं। लेकिन जो ड्राइवर वाले कैंडिडेट्स हैं उनके अभी डीवी चल रहे हैं। 18, 19 और 20 तारीख को पहली जो लिस्ट है उनके डीवी चलेंगे और उसके बाद उनके आगे ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। डिले इसलिए हो गया था क्योंकि बीच में इलेक्शंस आ गए थे, जिसकी वजह से फाइनल रिजल्ट है वो डिले हो गया था। अब जैसे इलेक्शंस ख़त्म हुए, रिजल्ट आया और अभी आपका नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया, यानी जल्दी इस भर्ती को भी रफा दफाई कर देंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि सीटीयू कंडक्टर की जो भर्ती है वो फिनिश होने के बाद एक पीडीएफ बहुत ज़ोरों शोरों से वायरल हुई थी। वो कुछ इस प्रकार की थी जिसमें रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर इन द मिनिस्ट्री ऑफ ऐसे कुछ बताया हुआ था। रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर और फिर यहाँ पे शेड्यूल बताया हुआ था इन मिनिस्ट्री ऑफ। अब इसमें सीटीयू की जितने भी अलग अलग प्रकार की वैकेंसीज होती हैं, चाहे बस ड्राइवर की लगा लो, कंडक्टर की लगा लो, टेक्निकल साइड से लगा लो या ऑफिसर साइड से लगा लो, किसी भी प्रकार की जो भी पोस्ट होती हैं सीटीयू के अंदर, उन सभी पोस्ट की वैकेंसीज के बारे में जिक्र था और उन वैकेंसीज को किस तरीके से फुलफिल किया जाता है या उनकी रिक्रूटमेंट कैसे की जाती है, उनके कुछ रूल्स इस स्केड्यूल के अंदर लिखे हुए थे। और इसको लेकर के, इस अनेक्शर को लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कंफ्यूज भी हुए। मेरे पास भी पता नहीं कितने कैंडिडेट्स ने पीडीएफ उस टाइम पे भेजी थी जैसे ये वेबसाइट के ऊपर अपलोड की गई थी। अब इसके अंदर मतलब इस पीडीएफ को देख करके अगर सीटीयू ड्राइवर की जो भर्ती है उसको देखें तो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 834 कुछ बता रखी हैं। अब इसको देख के खुशी भी होती है, लेकिन एक साथ इतनी वैकेंसीज आना ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल भी लगता है। फिर सीटीयू जो कंडक्टर की भर्ती है उसको लेकर के एक डाउट क्रिएट होता है, क्योंकि सीटीयू कंडक्टर की जो भर्ती है और जहां पे उन पोस्ट के बारे में जिक्र है उसमें लगभग 837 प्लस में 47 ऐसे करके कुछ वैकेंसीज के बारे में बताया गया है। ठीक है, और उसमें जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है ना उसको घटा दिया गया है। जैसे कि अगर 2023 की भर्ती की बात करते हैं तो 2023 में जो भर्ती की प्रक्रियाएं थी तो उसमें एज लिमिट काफ़ी अच्छी खासी, यानी लगभग 37 साल तक के कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फॉर्म लगा सकते थे। अगर मैं सीटीयू कंडक्टर भर्ती की बात करता हूँ, बस कंडक्टर भर्ती के लिए 37 साल वाले कैंडिडेट्स भी, मतलब जिनकी उम्र 37 साल तक है, वो कैंडिडेट्स भी एप्लीकेशन फॉर्म लगा सकते थे, है ना। ऐसा आपने देखा भी होगा और काफ़ी एज्ड जो बंदे हैं वो इस भर्ती में इंक्लूड भी हुए थे सीटीयू कंडक्टर वाले में। लेकिन अगर इस हम रिक्रूटमेंट रूल को देखते हैं, इस रिक्रूटमेंट रूल के अंदर अगर मैं आपको सीटीयू कंडक्टर वाली पोस्ट दिखाना चाहूँ तो उसमें एज लिमिट जो है वो कुछ घटी हुई दिखाई दे रही है ना। एक सेकंड रुकिए, इसमें मैं दिखा देता हूँ आपको। और वो शायद मैंने एक सेपरेट वीडियो बना करके आपको बताया भी था कि भाई सीटीयू कंडक्टर की जो पोस्ट है उसके लिए वैकेंसीज का कैसे क्या जो है वो अमेंडमेंट है वो किया गया है। ठीक है, इस रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से इसमें नीचे दे रखा है, यहाँ पे देखिए, ये आपकी नेम ऑफ द पोस्ट दे रखा है बस कंडक्टर्स, नंबर ऑफ पोस्ट दे रखी है नंबर 2024 के अंदर 837 प्लस में 47 ऐसे दे रखा है। सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंड ऑन वर्कलोड, वर्कलोड पे डिपेंड करता है इस सब्जेक्ट को वेरिएशन लाने का, यानी कि वैकेंसीज को घटाने का बढ़ाने का, ये डिपेंड करता है कि वर्कलोड कितना है उसके ऊपर, ऐसा कुछ बता रखा है। लेकिन यहीं पे हम एज लिमिट देखते हैं, एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स, तो इसमें 18 से 25 साल इसमें एज लिमिट बता रखी है। रिलैक्सेबल फॉर द डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अप टू 40 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी and 45 years for scheduled caste for direct recruitment as per the instructions of the government of India from time to time। इन्होंने बता रखा है कि एज में जो रिलैक्सेशन है
वो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए 40 साल तक की एज लिमिट बता रखी है। जो डिपार्टमेंटल एससी कैटेगरी के हैं उनके लिए 45 एज है। और जो डायरेक्ट रिक्रूट हैं, जो डिपार्टमेंटल नहीं है, तो उनको फिर कैसे मिलेगा? उनको ओबीसी के लिए 3 साल का, एससी एसटी के लिए 5 साल तक का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन देती है उस हिसाब से वहीं बता रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे 18 से 25 में अगर ओबीसी के लिए ऐड करूं तो 25 से 28 हो गया। अगर वहीं पे एससी एसटी के लिए करूं तो 25 से कितना हो गया? 23 हो गया। लेकिन अभी 37 साल जो पिछली भर्ती में दे रखी थी एज, वो तो कहीं पे मतलब एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है यहाँ पे। तो फिर ये वीडियो लाने का मकसद क्या हुआ? क्या मैं आपको समझाना चाहता हूं, देखिए इस रिक्रूटमेंट रूल के अंदर एक पोस्ट और थी जिनकी वैकेंसीज हाल ही में रिलीज की गई हैं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, एक सेकंड रुकिएगा। देखो यहां पे अगर आप पोस्ट देखेंगे, एक सेकंड रुकिए, आपको अभी दिखा देता हूं। देखो हालांकि इसमें और भी बहुत सारी डिफरेंट पोस्ट दे रखी हैं, पोस्ट के नेम दे रखे हैं, लेकिन मैं आपको जो दिखाना चाहता हूं वो थोड़ा देखिएगा। यहां पे पोस्ट का नाम है जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर। और अभी आपको पता भी होगा फिलहाल में 15 तारीख से फॉर्म भरने शुरू हुए थे वर्कशॉप स्टाफ के, जिसमें डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से डिफरेंट पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें मैकेनिक भी है, वेल्डर भी है, फिटर भी है, इस प्रकार की काफ़ी डिफरेंट पोस्ट हैं। अब उसी का नोटिफिकेशन ये है, अगर आप देखेंगे, ठीक है, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म 14 जुलाई तक भरे जाएंगे। और इसके अंदर ही अगर आप देखेंगे तो सेम एज इट इज़ वही पोस्ट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं जो इसके अंदर बताई गई थी। देखो यहां पे अगर देखेंगे तो ये देखो किसकी पोस्ट है? जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर की पोस्ट है। जनरल कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी यहां पे हैं। अगर वहीं पे रिक्रूटमेंट रूल के अंदर देखें, ठीक है, तो यहां पे देखिए ये पोस्ट का नाम है जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर। ये क्या है? जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर। इसमें 6 वैकेंसी बता रखी है। हालांकि जनरल कैटेगरी में कितनी वैकेंसी दे रखी है? यहाँ पे 2। अब देखो यहां पे ग्रेड पे सेम है 1900 रुपए, यहां पे भी ग्रेड पे 1900 रुपए ही दे रखा है अगर आप देखेंगे यहां पे, ठीक। लेकिन चेंज क्या है? चेंज यहां पे देखो एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स क्या बता रखी है? 18 से 25 बता रखी है। देख रहे हैं, थोड़ा सा और जूम करके दिखा देता हूं। 18 से 25 साल इसमें एज लिमिट बता रखी हैं। लेकिन अगर आप इस नोटिफिकेशन में देखेंगे तो जो 2024 में ही आया है, तो इसमें एज लिमिट बता रखी है 18 से 37 साल ऑन और बिफोर 1/1/2024, यानी 1 जनवरी 2024 से पहले आपकी एज 18 से 37 साल के बीच में होनी चाहिए। तो ये रिक्रूटमेंट रूल यहां पे काम क्यों नहीं किया? हालांकि और भी बहुत सारी जो अलग अलग पोस्ट हैं वो देख लेना, आप मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। जैसे इसमें इस रिक्रूटमेंट रूल के अंदर डिफरेंट वर्कशॉप स्टाफ की अलग अलग पोस्ट बता रखी हैं, दिखा रखी हैं। और वो वैकेंसीज आप इसमें देखना, इसमें वो पोस्ट के नाम देखना और उसमें एज लिमिट देखना कि इससे मतलब मेल खाती हैं नहीं खाती हैं। मतलब इसमें आपको डिफरेंशिएशन जरूर देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि इस रिक्रूटमेंट रूल में कही गई जो बातें हैं वो अभी 2024 में आई हुई वैकेंसीज पर लाई नहीं हो रही हैं। तो यानी जो कंडक्टर 2023 में भर्ती हुए हैं उनके लिए जो एज लिमिट थी 37 साल तक, तो आगे अगर 2024 में वैकेंसी आई तो हो सकता है कि इस रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से वो ना आए, हो सकता है वो 37 साल तक की एज दे दें, ठीक है। तो जो कैंडिडेट्स टेंशन में थे, सर ये क्या कर दिया, 18 से 25 साल दिखा रखा है इसमें, क्योंकि इसमें कंडक्टर के लिए 18 से 25 साल मैंने आपको अभी दिखाया था, ठीक है, 18 से 25 साल दिखा रखा है इस रिक्रूटमेंट रूल के अंदर। तो ये पोस्ट भी तो सेम है, इसके लिए भी वही सब कुछ बता रखा है। लेकिन इसमें फिर नया जो रिक्रूटमेंट आया 2024 के अंदर, तो फिर इसमें ये डिफरेंस क्यों है? इसका मतलब क्या है? या तो ये रिक्रूटमेंट रूल है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, या फिर क्या हो रहा है कि ये जो रिक्रूटमेंट रूल है ये कहीं ना कहीं फेल हुआ है, कुछ ना कुछ तो हुआ है। इसी वजह से ये जो वैकेंसीज हैं इनमें मेल नहीं खा रही है, मतलब जो एज लिमिट है वो फैक्टर मेल नहीं खा रहा है। तो इसलिए जो कैंडिडेट्स टेंशन में थे कि सर हमारी एज तो ज़्यादा हो गई, चाहे वो जनरल कैटेगरी में हो, और हम ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आगे 2024 में वैकेंसीज आएंगी, मतलब चांसेस पूरे हैं आने के। हालांकि मेरे को जो भी इंफॉर्मेशन लगेगी सबसे पहले आपको डीआर एजुकेशन ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर ही मिलेगी,
और डीआर एजुकेशन ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, उन पे ही आपको सारी की सारी अपडेशन देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी जोरों शोरों से करना शुरू कर दीजिए। जो ड्राइवर की तैयारी भी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से करना शुरू कर दीजिए। किसी भी कारणवश आप चाहे ट्रेड टेस्ट में रहे हो, चाहे रिटन एग्जामिनेशन में रहे हो, कहीं ना कहीं अगर कोई कमी रही है आपके अंदर तो उसमें इंप्रूवमेंट कीजिएगा। 2024 की साल जो है, अगर उसके अंदर सीटीयू चाहे ड्राइवर हो या कंडक्टर हो, किसी भी प्रकार की कोई भी वैकेंसी आती है तो आपको फट्टे चक देने हैं भैया, क्योंकि आपको उससे बेहतरीन मौका फिर नहीं मिलेगा कभी भी। क्योंकि आपने देखा भी है सिलेबस क्या है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, किस तरीके से अपने लेवल को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, ग्रो अप करना है, वो सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। हाल ही में आप इन वैकेंसी से बाहर निकले हैं तो आप तैयारी को और भी जोरों शोरों से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको उन सभी टॉपिक्स की नॉलेज हो गई है, उन सभी पॉइंट्स की नॉलेज हो गई है जिसमें आप कहीं ना कहीं फेलियर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही अपडेशन देनी थी आपको। मैंने डिफरेंस देखा था, कुछ भाई भी मेरे पास मैसेज कर रहे थे इस डिफरेंस के बारे में, तो मैंने सोचा कि मैं आप सभी के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दूं ताकि आप सभी इस चीज़ से अवेयर हो जाएं। अगर इस रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से कंडक्टर की वैकेंसी नहीं आई तो एज वहीं रहेगी जो पिछली नोटिफिकेशन में थी, यानी अगर 37 साल थी तो 37 साल, 35 साल थी तो 35 साल। पिछली रिक्रूटमेंट के हिसाब से ही नेक्स्ट 2024 की रिक्रूटमेंट होने वाली है। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।